हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी आलोचना का विकास, जिस सेक्शन को हमने पिछली वीडियो में इनकम्प्लीट छोड़ा था, उसे ही आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रगतिवादी समीक्षकों में से कुछ समीक्षकों को देख लिया था, यानी हमने नामवर सिंह तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम विशंबर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ और शिव कुमार मिश्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रगतिशील समीक्षक के दूसरे खेमे से, यानी पहले खेमे में नामवर सिंह तक के जितने भी रचनाकार थे वो थे, और अगर हम देखें दूसरे खेमे में यानी प्रगतिवादी समीक्षक के दूसरे खेमे में जिनका नाम है, उनमें हैं विशंभर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, शंभुनाथ, कमला प्रसाद, मैनेजर पांडे, मधुरेश, डॉक्टर ज्वरिमल पारिक, वीरेंद्र यादव, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, नवल किशोर, श्याम कश्यप आदि अनेक लेखकों ने मार्क्सवादी समीक्षा को गति और शक्ति प्रदान की है। तो इनमें जो सबसे पहला जो नाम है विशंभर नाथ उपाध्याय, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आज के समीक्षक, जो पहले समीक्षक हैं, वो हैं विशंभर नाथ उपाध्याय। विशंभर नाथ उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? प्रश्न है। ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। तो यहाँ आपके शीर्षक में भी स्पष्ट है 1925 इनका जन्म है, 2008 इनकी मृत्यु का वर्ष है। तो 1925 बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशंभर नाथ उपाध्याय का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। सही उत्तर होगा 2008, सी 2008 विशंभर नाथ उपाध्याय का निधन वर्ष है। अगला जो प्रश्न है वह है, उपाध्याय जी की पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन बी पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी समकालीन सिद्धांत और साहित्य। सही उत्तर होगा पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, बी इसका सही उत्तर होगा। उपाध्याय जी की पहली पुस्तक है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी की समीक्षा में किस पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए रूप तत्व को, ऑप्शन बी विचारधारा विश्लेषण को, ऑप्शन सी भाषा शैली को, ऑप्शन डी अलंकार को। तो सही उत्तर क्या होगा? उपाध्याय जी की समीक्षा में किस पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? तो सही उत्तर होगा विचारधारा विश्लेषण को। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशंभर नाथ उपाध्याय की समीक्षा दृष्टि मुख्यतः किस विचारधारा से प्रभावित है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, ऑप्शन बी संरचनावाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद, ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवाद। विशंभर नाथ उपाध्याय की समीक्षा दृष्टि मुख्यतः किस विचारधारा से प्रभावित है? ऑप्शन दे दिया है हमने, इसका सही उत्तर क्या होगा? मार्क्सवाद, सी इसका सही उत्तर होगा। विशंभर नाथ उपाध्याय की समीक्षा दृष्टि मुख्यतः मार्क्सवाद से प्रभावित है। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सी कृति 1980 ईस्वी की है? ऑप्शन ए स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य, ऑप्शन बी मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, ऑप्शन सी भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, ऑप्शन डी समकालीन कविता की भूमिका। सही उत्तर होगा 1980 की कृति जो है वह है भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन। यह कृति किनका है? विशंभर नाथ उपाध्याय का। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी की पुस्तक समकालीन मार्क्सवाद किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000। तो समकालीन मार्क्सवाद किस वर्ष प्रकाशित हुई है? सही उत्तर होगा 1987, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध सरहपा ग्रंथ प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो सिद्ध सरहपा ग्रंथ प्रकाशित कब हुआ था? सही उत्तर होगा 2004 में। यह ग्रंथ भी विशंभर नाथ उपाध्याय का ही ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, उपाध्याय जी ने भारतीय काव्यशास्त्र का अध्ययन किस दृष्टि से किया है? ऑप्शन ए सौंदर्यवादी दृष्टि से, ऑप्शन बी धार्मिक दृष्टि से, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में, ऑप्शन डी रस तत्व के आधार पर।
सही उत्तर होगा। उपाध्याय जी ने भारतीय काव्यशास्त्र का अध्ययन किस दृष्टि से किया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है, सही उत्तर होगा 2005। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 2005 में प्रकाशित है। यह कृति भी विशंबरनाथ उपाध्याय की कृति है। विशंबरनाथ उपाध्याय की संपूर्ण जो रचनाएं हैं रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। दूसरा है हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, प्रकाशन वर्ष 1957। तीसरा है निराला की साहित्य साधना, 1958। आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, 1960। कबीरदास, 1961। समकालीन सिद्धांत और साहित्य, 1973। अगला है समकालीन कविता की भूमिका, 1973। समकालीन सिद्धांत और साहित्य हमने देख लिया था, 1973। समकालीन कविता की भूमिका, 1973। जलते और उबलते प्रश्न, 1976। स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य, 1978। भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, 1980। मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, 1986। और आखिरी के तीन हैं समकालीन मार्क्सवाद, 1987। सिद्ध सरपा, 2004। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास, 2005। तो ये सभी रचनाएं विशंबरनाथ उपाध्याय की रचनाएं हैं। एक और पुनः हम रचनाओं का नाम देख लेते हैं। सबसे पहली अगर रचना जो देखें वो है पंत जी का नूतन और काव्य दर्शन, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, निराला की साहित्य साधना, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा, कबीरदास, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, जलते उबलते प्रश्न, स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, समकालीन मार्क्सवाद, सिद्ध सरहपा, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास। अगले जो समीक्षक हैं वो हैं रमेश कुंतल मेघ। इनका जो जन्म काल या जीवन काल देखें वो है 1931 से 2023। रमेश कुंतल मेघ ये भी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। रमेश कुंतल मेघ का जीवन काल क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारे सामने है, 1931 से 2023। जीवन काल क्या है? 31 से 2023। अगला प्रश्न है रमेश कुंतल मेघ ने किस सौंदर्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था? ऑप्शन ए भारतीय सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन बी मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन सी तुलनात्मक सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन डी अस्तित्ववादी सौंदर्य शास्त्र। सही उत्तर क्या होगा? बी मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र। रमेश कुंतल मेघ ने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है मिथक और स्वप्न कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। यह कृति रमेश कुंतल मेघ की कृति है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये पूछा गया है। सही उत्तर होगा 1962। मिथक और स्वप्न कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1962 है। कृति है रमेश कुंतल मेघ की। अगला प्रश्न है मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1975। तो मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1968। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध कृति का प्रकाशन वर्ष है 1968। अगला प्रश्न है रमेश कुंतल मेघ द्वारा विकसित समीक्षा पद्धति मुख्यतः किस पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रतीकवाद, ऑप्शन बी मिथकीय समीक्षा, ऑप्शन सी उपन्यास समीक्षा, ऑप्शन डी औपनिवेशिक समीक्षा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिथकीय समीक्षा। रमेश कुंतल मेघ द्वारा विकसित समीक्षा पद्धति कौन सी है? मिथकीय समीक्षा। अगला प्रश्न है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव के अनुसार रमेश कुंतल मेघ के चिंतन की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सरल और सीधी भाषा, ऑप्शन बी संदर्भ शास्त्र का निर्माण, ऑप्शन सी भावात्मक व्याख्या, ऑप्शन डी दार्शनिक अस्पष्टता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परमानंद श्रीवास्तव के अनुसार रमेश कुंतल मेघ के चिंतन की मुख्य विशेषता है
सही उत्तर होगा संदर्भ शास्त्र का निर्माण। परमानंद श्रीवास्तव के अनुसार रमेश कुंतल मेघ के चिंतन की मुख्य विशेषता है संदर्भ शास्त्र का निर्माण। संबंधित तथ्य देख लेते हैं हम। मेघ के संबंध में यानी रमेश कुंतल मेघ के संबंध में परमानंद श्रीवास्तव की यह टिप्पणी ध्यान देने वाली है। परमानंद श्रीवास्तव जी लिखते हैं, इतनी सारी ज्ञानात्मक दिशाओं को एक साथ छूने संभालने के क्रम में हम एक संदर्भ शास्त्र बना सकते हैं। सुलझे हुए विचारों का ऐसा प्रबंध नहीं निर्मित कर पाते जिसके भीतर से उभरने वाले प्रश्न या चुनौतियां तत्काल हमें विचलित कर सके। तो यह जो कला है वह हमको रमेश कुंतल मेघ में दिखाई देती है और इसी को रेखांकित कर रहे हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। पुनः देख लेते हैं कथन, इतनी सारी ज्ञानात्मक दिशाओं को एक साथ छूने संभालने के क्रम में हम एक संदर्भ शास्त्र तो बना सकते हैं। सुलझे हुए विचारों का ऐसा प्रबंध नहीं निर्मित कर पाते जिसके भीतर से उभरने वाले प्रश्न या चुनौतियां तत्काल हमें विचलित कर सके। अगला प्रश्न है, रमेश कुंतल मेघ के अनुसार आज की समस्याओं का समाधान किसमें निहित है? ऑप्शन ए अध्यात्मवाद के प्रसार में, ऑप्शन बी वैज्ञानिक और समाजवादी विचारधारा के प्रसार में, ऑप्शन सी प्राचीन परंपराओं के पुनरुद्धार में, ऑप्शन डी धार्मिक सुधारों में। सही उत्तर हो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैज्ञानिक और समाजवादी विचारधारा के प्रसार में रमेश कुंतल मेघ के अनुसार आज की समस्याओं का समाधान है। सही उत्तर हो जाएगा बी। रमेश कुंतल मेघ की समस्त रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी जो पहली रचना है वह है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन सौंदर्य सामाजिक भूमिका। प्रश्न में भी हमने देखा। प्रकाशन वर्ष 1962। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, प्रकाशन वर्ष 1968। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, प्रकाशन वर्ष 1969। तुलसी आधुनिक वातायन से, 1973। महत्वपूर्ण कृति है ये। ठीक है। अगला जो अगली रचना है कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियाँ। दूसरा है सौंदर्य, ये दो अलग अलग रचनाएं। ठीक है। सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन। ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 है। क्योंकि समय एक शब्द है, 1975। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, 1977। साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, 1980 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक बार पुनः हम सभी रचनाओं को देख लेते हैं। रमेश कुंतल मेघ की समस्त रचनाओं को एक बार देख रहे हैं फिर से। मिथक और स्वप्न, कामायनी की मन सौंदर्य सामाजिक भूमिका, प्रकाशन वर्ष 1962। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, प्रकाशन वर्ष 1968। आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, 1969। तुलसी आधुनिक वातायन से, 1973। कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियाँ, यह एक अलग रचना है। दूसरी रचना है सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, प्रकाशन वर्ष 1975। क्योंकि समय एक शब्द है, 1975। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, 1977। साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, 1980। तो ये समस्त रचनाएं रमेश कुंतल मेघ की रचनाएं थी। अगले जो रचनाकार हैं वो शिव कुमार मिश्र हैं। इनका जीवन काल 1931 से 2013 है। संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं। शिव कुमार मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1931। अगला प्रश्न है शिव कुमार मिश्र किस विचारधारा से जुड़े समीक्षक थे? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी, ऑप्शन सी मार्क्सवादी, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। सही उत्तर होगा सी, मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1966। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा का प्रकाशन वर्ष, सही उत्तर होगा 1954। अगला प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला किसका रचना कर्म है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी शिव कुमार मिश्र, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो यह जो रचना है वृंदावन लाल वर्मा और उपन्यास और कला, यह रचना है शिव कुमार मिश्र की यह रचना है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1981।
मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? सही उत्तर होगा 1973। बी इसका सही उत्तर होगा। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष 1973। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद नामक कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? ये सभी जो रचनाएं हैं वो शिव कुमार मिश्र की रचनाएं हैं। प्रगतिवाद नामक कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1987। सही उत्तर होगा बी 1966। प्रगतिवाद नामक कृति का प्रकाशन 1966 में हुआ है। कृति है शिव कुमार मिश्र की। अगला प्रश्न है शिव कुमार मिश्र से ही संबंधित। शिव कुमार मिश्र की समीक्षा किस प्रकार की कही गई है? ऑप्शन ए भावुक और कवितामय, ऑप्शन बी साफ सुथरी और निर्णयात्मक, ऑप्शन सी जटिल और सैद्धांतिक, ऑप्शन डी व्यंग्यात्मक। सही उत्तर होगा शिव कुमार मिश्र की समीक्षा साफ सुथरी और निर्णयात्मक होती है। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कविता और युग दृष्टि में शिव कुमार मिश्र ने किन कवियों का मूल्यांकन किया है? आधुनिक कविता और युग दृष्टि यह शिव कुमार मिश्र की कृति है। प्रश्न है, इसमें किन कवियों का मूल्यांकन किया गया है? ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है निराला और मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है पंत और दिनकर, ऑप्शन डी है बच्चन और शमशेर। सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक कविता और युग दृष्टि में निराला और मुक्तिबोध हैं। ठीक है, इन दोनों कवियों का मूल्यांकन हुआ है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद देव मूर्तियां नहीं गढ़ता, यह कृति महत्वपूर्ण कृति है और यह शिव कुमार मिश्र की कृति है। ग्रंथ किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? मार्क्सवाद देव मूर्तियां नहीं गढ़ता, पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा है 1987, तीसरा है 2005, चौथा है 2010। तो इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ है। सही उत्तर है 2005। मार्क्स देव मूर्तियां नहीं गढ़ता, प्रकाशन वर्ष 2005। अगला प्रश्न है, शिव कुमार मिश्र का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2015। सही उत्तर क्या होगा? 2013। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की परिधि में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी अगर हम देखें कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र किन किन प्रश्नों से जुड़ाव रखता है या किन किन प्रश्नों पर विचार व्यक्त करता है, तो उनमें है कला का सामाजिक आधार। सबसे पहला प्रश्न है कला का सामाजिक आधार। दूसरा है कला और विचारधारा का संबंध। तीसरा है कला की सापेक्षिक स्वायत्तता। चौथा है वस्तु और रूप का संबंध। पांचवा है आलोचनात्मक यथार्थवाद तथा समाजवादी यथार्थवाद पर न केवल अपने गंभीरतापूर्वक विचार किया है वरन अपना स्पष्ट निर्णय भी दिया है। यानी इन सभी प्रश्नों पर शिव कुमार मिश्र ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। शिव कुमार मिश्र की रचनाओं को एक बार हम पुनः देख लेते हैं। सबसे पहली जो रचना इनकी है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, प्रकाशन वर्ष 1954। दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, प्रकाशन वर्ष 1956। तीसरी इनकी रचना है नया हिंदी काव्य, प्रकाशन वर्ष 1962। चौथा है आधुनिक कविता और युग दृष्टि, इसमें इन्होंने निराला और मुक्तिबोध का मूल्यांकन किया है। 1966 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रगतिवाद, इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, प्रकाशन वर्ष 1973। यथार्थवाद, प्रकाशन वर्ष 1975। साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रकाशन वर्ष 1977। प्रेमचंद विरासत का सवाल, प्रकाशन वर्ष 1981। दर्शन साहित्य और समाज, प्रकाशन वर्ष 1981। भक्ति काव्य और लोक जीवन महत्वपूर्ण पुस्तक है। 1983 हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशन वर्ष 1986। आलोचना के प्रगतिशील आयाम, 1987। मार्क्सवाद देव मूर्तियां नहीं गढ़ता, 2005। साहित्य इतिहास और संस्कृति, 2010। सांप्रदायिकता और हिंदी उपन्यास, 2015। तो ये सभी कृतियां जो हैं वो शिव कुमार मिश्र की कृतियां हैं। इनको हम पुनः देख लेते हैं। शिव कुमार मिश्र की रचनाएं हैं कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत,
यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, दर्शन, साहित्य और समाज, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के प्रगतिशील आयाम, मार्क्सवाद, देव मूर्तियां नहीं गढ़ता, साहित्य, इतिहास और संस्कृति, सांप्रदायिकता और हिंदी उपन्यास। तो ये सभी रचनाएं शिव कुमार मिश्र की रचना थी और ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आपके लिए शिव कुमार मिश्र भी एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हैं। तो इनके जीवन काल से लेकर इनके रचनाओं और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले जो समीक्षक हैं उनमें हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इनका समय 1931 है और ये अभी भी जीवित हैं। तो जन्म वर्ष इनका सिर्फ दिया है 1931। इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है विश्वनाथ त्रिपाठी से, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1931। ये भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इसलिए आपके लिए ये इनकी समस्त रचनाएं तथा उनके प्रकाशन वर्ष को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म क्या हो गया? 1931। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्वनाथ त्रिपाठी किस प्रकार के आलोचक माने जाते हैं? ऑप्शन ए रूमानी आलोचक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक आलोचक, ऑप्शन सी मार्क्सवादी आलोचक, ऑप्शन डी औपचारिकतावादी आलोचक। सही उत्तर होगा मार्क्सवादी आलोचक। विश्वनाथ त्रिपाठी किस प्रकार के आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है लोकवादी तुलसीदास कृति का प्रकाशन कब हुआ? अब ये जो लोकवादी तुलसीदास है यह कृति किनकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की कृति है। प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन में है 1970, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1982। सही उत्तर होगा 1974। लोकवादी तुलसीदास का प्रकाशन वर्ष है 1974। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति विश्वनाथ त्रिपाठी की है? ऑप्शन ए कहानी नई कहानी, ऑप्शन बी आलोचना का सामाजिक दायित्व, ऑप्शन सी रूपवाद और समाज, ऑप्शन डी कविता का आत्मसंघर्ष। तो विश्वनाथ त्रिपाठी की कौन सी कृति है? सही उत्तर होगा आलोचना का सामाजिक दायित्व विश्वनाथ त्रिपाठी की कृति है। ठीक है, आलोचना का सामाजिक दायित्व। अगला प्रश्न है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना उपन्यास का अंत नहीं हुआ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? प्रकाशन वर्ष के लिए ऑप्शन है 2010, बी 2013, सी 2015, डी 2016। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना उपन्यास का अंत नहीं हुआ है किस वर्ष प्रकाशित हुई है? इसका सही उत्तर होगा 2015। उपन्यास का अंत नहीं हुआ है इस कृति की अगर हम देखें तो ये प्रकाशन वर्ष है 2015। अगला प्रश्न है विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचना दृष्टि क्या है? ऑप्शन ए शुद्ध सौंदर्यवादी, ऑप्शन बी प्रगतिशील लोकवादी, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक, ऑप्शन डी प्रयोगवादी। विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचना दृष्टि क्या है? सही उत्तर होगा प्रगतिशील लोकवादी। तो बी इसका सही उत्तर होगा। विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचना दृष्टि प्रगतिशील लोकवादी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति हरिशंकर परसाई पर आधारित है? ऑप्शन ए मीरा का काव्य, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी देश के इस दौर में, ऑप्शन डी कहानी के साथ साथ। तो निम्न में से कौन सी कृति हरिशंकर परसाई पर आधारित है विश्वनाथ त्रिपाठी की ही कृति, लेकिन उन्होंने हरिशंकर परसाई को केंद्र में रखकर उसकी रचना की है। तो उत्तर सही क्या होगा? हरिशंकर परसाई ही पुस्तक का नाम है और इन पर उन्होंने यानी हरिशंकर परसाई पर यह पुस्तक जो है केंद्रित है। यह पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी की है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ त्रिपाठी के आलोचक व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए परंपरावाद, ऑप्शन बी आग्रहपूर्ण दृष्टि, ऑप्शन सी आग्रह मुक्त विवेक और सत्य कहने का साहस, ऑप्शन डी तटस्थता की कमी। सही उत्तर होगा सी आग्रह मुक्त विवेक और सत्य कहने का साहस। प्रतिबद्धता के बावजूद आग्रह मुक्त विवेक और सत्य कहने का साहस विश्वनाथ त्रिपाठी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। विश्वनाथ त्रिपाठी की समस्त रचनाओं को हम देख लेते हैं, जिनमें पहली रचना जो इनकी है वह है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का प्रकाशन वर्ष 1970, लोकवादी तुलसीदास प्रकाशन वर्ष 1974, मीरा का काव्य प्रकाशन वर्ष 1979, देश के इस दौर में। अगला है कुछ कहानियाँ कुछ विचार प्रकाशन वर्ष 1998, हरिशंकर परसाई 2007,
केदारनाथ अग्रवाल का रचनालोक, प्रकाशन वर्ष 2013। उपन्यास का अंत नहीं हुआ है, 2015। कहानी के साथ साथ 2016। आलोचना का सामाजिक दायित्व, 2016। तो ये सभी रचनाएं विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना थी। इन सभी रचनाओं को एक बार पुनः देख लेते हैं। हिंदी आलोचना 1970, लोकवादी तुलसीदास 1974, मीरा का काव्य 1979, देश के इस दौर में, कुछ कहानियाँ कुछ विचार 1998, हरिशंकर प्रसाई 2007, केदारनाथ अग्रवाल का रचनालोक 2013, उपन्यास का अंत नहीं हुआ है 2015, कहानी के साथ साथ 2016, आलोचना का सामाजिक दायित्व 2016। तो ये समस्त रचनाएं विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगले जो रचनाकार हैं डॉक्टर नवल किशोर, इनकी रचनाओं को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो शेष रह गए जो प्रगतिवादी समीक्षक है उनको हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।